नाम भगत सिंह, जन्म 28 सितंबर 1907, बंगा, पंजाब। माता पिता किशन कौर और किशन सिंह। मृत्यु 23 मार्च 1931, लाहौर, पंजाब। भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी नेता थे, जिन्होंने न केवल अपने समय के ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया, बल्कि भारतीय युवाओं के दिलों में स्वतंत्रता के लिए जोश और साहस भी भरा। उनका जीवन और कार्य आज भी लाखों भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। भगत सिंह का जन्म एक सिख परिवार में हुआ था। उनके परिवार का स्वतंत्रता संग्राम से गहरा नाता था। उनके चाचा अजीत सिंह और उनके मामा सुखदेव ठाकुर दोनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। भगत सिंह को बचपन से ही अंग्रेजों के खिलाफ गहरी नफरत और भारतीय स्वतंत्रता के लिए जज्बा था। क्रांतिकारी आंदोलन में प्रवेश। भगत सिंह के लिए यह तय करना आसान नहीं था कि वे गांधी जी के नेतृत्व में संघर्ष करें या फिर किसी और मार्ग पर जाएं। लेकिन जब लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद भगत सिंह के दिल में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति घृणा और गहरी हो गई, तो उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन की दिशा में कदम बढ़ाया। उनकी क्रांतिकारी सोच और नायक बनने की ख्वाहिश ने उन्हें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) से जोड़ा। यहाँ पर उन्होंने चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम की राह पर कदम बढ़ाए। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 ने भगत सिंह की सोच को और प्रबल किया। इस घटना ने उन्हें यह महसूस कराया कि अब केवल ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी का लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य को हराना और भारत को स्वतंत्रता दिलवाना तय किया। लाहौर कांग्रेस और सैंडर्स की हत्या 1928 में भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने के विरोध में जॉन सैंडर्स, ब्रिटिश पुलिस अफसर की हत्या की योजना बनाई। उनकी हत्या का कारण यह था कि सैंडर्स ने लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया था, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या की और इसके बाद वे भूमिगत हो गए। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने की योजना बनाई। उनका उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार को यह संदेश देना था कि भारतीयों का जुल्म अब और सहन नहीं किया जाएगा। बम फेंकने के बाद उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवा लिया ताकि उनके विचारों को जनता तक पहुंचाया जा सके। मुकदमा और फांसी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 1929 में गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर पुलिस अफसर की हत्या और भारत के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया गया। अदालत में उन्होंने अपने विचारों का खुलकर इजहार किया। उनके मुकदमे ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान को समर्पित करते हुए 23 मार्च 1931 को उन्हें लाहौर केंद्रीय कारागार में फांसी दी गई। उनकी शहादत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई जान फूंक दी और उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सका। अनकही कहानियां। 1. भगत सिंह का प्रभाव। भगत सिंह के जीवन पर महात्मा गांधी का भी गहरा प्रभाव था, हालांकि वे कभी उनके अनुयायी नहीं रहे। गांधी जी के अहिंसा आंदोलन से वे सहमत नहीं थे, लेकिन उन्होंने गांधी जी की सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को पूरी तरह से नकारा भी नहीं किया। 2. शहादत से पहले के पत्र। भगत सिंह ने अपनी शहादत से पहले एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने जीवन और मृत्यु के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। इस पत्र में उन्होंने अपने विचारों को स्पष्ट किया और यह कहा कि वे भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार थे। उनका यह पत्र भारतीय युवाओं के लिए एक प्रेरणा बना। 3. भगत सिंह की पसंदीदा किताबें। भगत सिंह का मानना था कि पढ़ाई और आत्मज्ञान से ही देश में बदलाव लाया जा सकता है। वे समाजवाद, मार्क्सवाद और अराजकता पर लिखी किताबें पढ़ते थे और उन विचारों से प्रभावित थे। निष्कर्ष, भगत सिंह का जीवन एक प्रेरणा है जो यह सिखाता है कि अगर किसी के पास उद्देश्य और दृढ़ नायकत्व हो तो वह किसी भी शक्ति को चुनौती दे सकता है।
उनके जीवन और उनके संघर्षों को भारतीय इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि वे न केवल एक महान क्रांतिकारी थे, बल्कि एक महान विचारक और समाज सुधारक भी थे। उनकी शहादत ने भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष को नई दिशा दी और आज भी उनके विचार और कार्य हमारे बीच जीवित हैं।